दोस्तों, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। भिखारी बनकर भी शर्तें थोपने की हिम्मत सिर्फ एक ही देश कर सकता है और वो है पाकिस्तान। 15 फरवरी 2020 को होने वाले महामुकाबले से ठीक 6 दिन पहले पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया है। जो पाकिस्तान कल तक भारत से खेलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज उसी पाकिस्तान ने भारत और आईसीसी के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। पाकिस्तान कह रहा है पैसे बढ़ाओ, सीरीज खेलो और हाथ मिलाओ, तभी हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्या भारत इन शर्तों के आगे झुकेगा? बिल्कुल नहीं। आज हम पाकिस्तान की इन तीनों शर्तों की धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे कि क्यों अब समय आ गया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से धक्के मारकर बाहर निकालने का। देखिए पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 फरवरी 2026। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। पूरी दुनिया की नजरें 15 फरवरी पर टिकी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को क्रिकेट खेलने में कम और ड्रामेबाजी करने में ज्यादा दिलचस्पी है। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए 3 डिमांड्स रखी हैं। ये डिमांड्स नहीं है, यह सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग है। पाकिस्तान को लगता है कि वर्ल्ड कप उनके बिना नहीं हो सकता, इसलिए वह ऐन मौके पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सामने नया भारत खड़ा है। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की एक एक शर्त का पोस्टमार्टम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत को इन शर्तों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, और हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। शर्तें मत थोपो, या तो खेलो वरना दफा हो जाओ। शर्त नंबर 1, आईसीसी रेवेन्यू बढ़ाने की मांग, द मनी डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की पहली और सबसे बेशर्म शर्त की। पाकिस्तान ने मांग की है कि आईसीसी की कमाई में उनका हिस्सा रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए। उनका कहना है क्योंकि भारत पाक मैच से आईसीसी को सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए पाकिस्तान को भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों, इसे कहते हैं कमाए कोई और खाए कोई और। जरा हकीकत पर नजर डालिए। आईसीसी की कुल कमाई का 80 से 90% हिस्सा अकेले भारत बीसीसीआई से आता है। भारतीय फैंस टिकट खरीदते हैं, भारतीय कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, भारतीय टीवी चैनल राइट्स खरीदते हैं। पूरी दुनिया का क्रिकेट भारत की जेब से चल रहा है, और पाकिस्तान का योगदान क्या है? ना के बराबर। उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी तो खुद आईसीसी की फंडिंग पर जिंदा है। अगर आईसीसी यानी भारत का पैसा उन्हें फंड देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में खिलाड़ियों को जर्सी खरीदने के पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान किस हक से ज्यादा पैसा मांग रहा है? सिर्फ इसलिए कि वह भारत के खिलाफ खेलने आ रहे हैं? यह तो वही बात हुई कि आप किसी की शादी में मुफ्त का खाना खाने जाएं और ऊपर से शगुन के पैसे भी मांगे। हमारा और हर भारतीय फैन का जवाब बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाना तो दूर, उसे घटाकर 0 कर देना चाहिए। जिस देश ने क्रिकेट में सिर्फ राजनीति, आतंकवाद और नफरत घोली है, उसे इनाम क्यों मिलना चाहिए? पाकिस्तान को आईसीसी से पहले ही उनकी औकात से ज्यादा पैसा मिलता है। यह पैसा भारत की मेहनत का है, हमारे टैक्स पेयर्स का है, और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि भारत का पैसा पाकिस्तान जाए और फिर वही पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो। आईसीसी को चाहिए कि पाकिस्तान की इस मांग को रद्दी की टोकरी में डाल दे और साफ कह दे, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, वरना वह भी बंद हो जाएगा। शर्त नंबर 2, द्विपक्षीय सीरीज बटरल सीरीज की मांग। अब आते हैं पाकिस्तान की दूसरी शर्त पर। पाकिस्तान ने मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बटरल क्रिकेट सीरीज फिर से शुरू की जाए। उनका कहना है कि अगर हम वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं तो द्विपक्षीय सीरीज क्यों नहीं? दोस्तों, इस मांग पर मेरा खून खौल उठता है। पाकिस्तान को क्रिकेट की पड़ी है और यहां हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है और यह अगले 20 सालों तक नहीं बदलने वाला। भारत को पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। क्यों? आतंकवाद और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जब तक सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब तक उनके साथ क्रिकेट खेलने का मतलब है शहीदों का अपमान, लोकतंत्र का अभाव। पाकिस्तान में सरकार किसकी है? वहां लोकतंत्र नहीं, आर्मी का राज्य है। वहां का क्रिकेट बोर्ड भी आर्मी और सरकार के इशारों पर नाचता है। ऐसे देश के साथ संबंध कैसे सामान्य हो सकते हैं जिसका सिस्टम ही सड़ा हुआ है? पाकिस्तान चाहता है कि भारत उनके देश आकर खेले या वो भारत आए ताकि वह करोड़ों रुपए कमा सके, लेकिन हमें उनके पैसों की चिंता नहीं है। हमें अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है। जब तक पाकिस्तान अपनी आर्मी का दबदबा खत्म नहीं करता, वहां सही मायनों में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं आती और आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, तब तक बातचीत तो दूर,
हम उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये जो अमन की आशा वाले लोग हैं, उन्हें समझना होगा कि देश पहले आता है, खेल बाद में। इसलिए द्विपक्षीय सीरीज का सपना देखना छोड़ दो पाकिस्तान। यह अगले 20 साल तक तो मुमकिन नहीं है। तुम्हारे साथ हम सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में मजबूरी में खेलते हैं, उसे दोस्ती समझने की गलती मत करना। शर्त नंबर 3, अनिवार्य हैंडशेक प्रोटोकॉल। और अब सुनिए पाकिस्तान की तीसरी और सबसे अजीबोगरीब शर्त। पाकिस्तान ने आईसीसी से कहा है कि मैच के दौरान और बाद में हैंडशेक अनिवार्य किया जाए। यानी वो चाहते हैं कि जबरदस्ती भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएं और गले मिले। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, इस पर हमारा जवाब एक ही है। हम उन हाथों को कभी नहीं छुएंगे जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। हाथ मिलाना एक सम्मान, रिस्पेक्ट का प्रतीक होता है। यह दिल से आती है, जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। आप नियमों के जरिए किसी के जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हर भारतीय के मन में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। हमारे खिलाड़ी भी इंसान हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति है। अगर वह पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते तो यह उनका निजी फैसला और अधिकार है। आईसीसी कौन होता है यह तय करने वाला कि हम किससे हाथ मिलाएं? यह शर्त रखकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उन्हें खेल भावना की नहीं बल्कि पीआर स्टंट की चिंता है। वह फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि भारत उनके साथ खड़ा है। लेकिन हम साफ कहते हैं, दूर रहो। हैंडशेक की जबरदस्ती करना खिलाड़ियों की भावनाओं और देश के हालात को नजरअंदाज करना है। खेल से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान है। अगर हमारे खिलाड़ी मैच के बाद बिना हाथ मिलाए पवेलियन लौटना चाहते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। भारत का कड़ा रुख, कोई समझौता नहीं, दी फाइनल अल्टीमेटम। तो दोस्तों, आपने सुनी पाकिस्तान की तीनों शर्तें। ज्यादा पैसा चाहिए, सीरीज चाहिए, इज्जत, हैंडशेक चाहिए। इन तीनों मांगों का एक ही जवाब है, नो। अब समय आ गया है कि भारत और बीसीसीआई को एक अंतिम और कड़ा फैसला लेना होगा। हमें किसी भी तरह की बातचीत, निगोशिएशन में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान कहता है कि शर्तें मानो वरना हम नहीं खेलेंगे, तो हमारा जवाब होना चाहिए, ठीक है, मत खेलो, भाड़ में जाओ। हमें पाकिस्तान के खेलने या ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं आते तो मैच फॉरफिट कर दिया जाए और भारत को विजेता घोषित किया जाए। अगर वह नखरे दिखाते हैं तो उनकी आईसीसी सदस्यता सस्पेंड कर दी जाए, और अगर वह ब्लैकमेल करते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। भारत को अब बड़ा भाई बनकर उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अब डंडा उठाने का वक्त है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। नियम मानो, चुपचाप खेलो और हार कर वापस जाओ। अगर शर्तें रखनी है तो अपने घर में रखो। यह वर्ल्ड कप है, तुम्हारा घरेलू टूर्नामेंट नहीं। दुनिया को संदेश, बॉस कौन है, हु इज द बॉस। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक मैच का नहीं है, यह मुद्दा है क्रिकेट की दुनिया का बॉस कौन है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के बिना क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स सब भारत के दम पर जिंदा हैं। तो फिर हम पाकिस्तान जैसे देश की ब्लैकमेलिंग क्यों बर्दाश्त करें? पाकिस्तान यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि भारत झुक जाएगा। लेकिन 9 फरवरी 2026 की तारीख याद रखना। यह वो दिन होना चाहिए जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई। हमें दुनिया को संदेश देना होगा कि हम अपने दम पर क्रिकेट चलाते हैं। हमें पाकिस्तान के रेवेन्यू की, उनकी ऑडियंस की या उनकी टीम की कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेट का पावर सेंटर मुंबई है, लाहौर या दुबई नहीं। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की तीनों शर्तें बकवास, बेबुनियाद और अस्वीकार्य हैं। रेवेन्यू बढ़ाना तो दूर, उनका रेवेन्यू काट लेना चाहिए। बटरल सीरीज अगले 20 साल तक नहीं होगी, और हाथ मिलाना या ना मिलाना हमारी मर्जी है। अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को खेलने आता है तो बिना शर्तों के आए, और अगर शर्तें लेकर आ रहा है तो एयरपोर्ट से ही वापस लौट जाए। भारत अब किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बारी आपकी है, देश की जनता की। मैं चाहता हूं कि आज आपका गुस्सा कमेंट बॉक्स में दिखाई दे। क्या आप पाकिस्तान की इन 3 शर्तों को मानते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के सामने झुकना चाहिए या फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किक आउट कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। लिखिए नो कॉम्प्रोमाइज या बैन पाकिस्तान। इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो क्रिकेट और देश से प्यार करता है। लाइक का बटन दबाएं ताकि हमारी आवाज आईसीसी तक पहुंचे। और अगर आप भी भारत के सम्मान के साथ खड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक जीत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।